इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति की बात की जाए तो 1789 में, और जबकि फ्रांस से संबंधित एक लीडर था, ये क्वेश्चन पूछा जाए, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा तुम्हारा इटली से पूछा जाएगा इसी चैप्टर से। इटली से संबंध किसका? इटली और जर्मनी से। इटली की बात की जाए तो मेजनी है तुम्हारा या मैथ्सनी। दूसरा तुम्हारा जर्मनी से पूछा जाए तो बिस्मार्क, ऑटोमान बिस्मार्क। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रांस से संबंधित या नेपोलियन का संबंध कहां से? फ्रांस से है। नेपोलियन का जो राज्य आया था वो 1789 में क्रांति आई, और इसमें 1789 में ही फ्रांस में नेपोलियन राजा बना 1804 में, और 1804 में ही इसने एक नियम निकाला अपने यहाँ, उसे बोलते हैं नेपोलियन संहिता। ये नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। जबकि नेपोलियन की एक युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध 1815 में, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई। तो नेपोलियन से यही क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, नेपोलियन संहिता और नेपोलियन की पराजय। और वियना संधि, इसी को वियना संधि के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारी नेपोलियन की पराजय है, वियना संधि। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो लौटने की तारीख है 9 जनवरी 1915 में। इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस। और लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन चंपारण चलाया था। चंपारण बिहार में एक जगह है जहां राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। दूसरा इन्होंने चलाया, ये चंपारण तुम्हारा 1917 में था। दूसरा तुम्हारा खेड़ा आंदोलन, इसकी बात की जाए ये गुजरात का है, 1918 में। उसके तुरंत बाद तीसरा आंदोलन था, गुजरात में ही था, उसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटती है 1918 के बाद 1919 में एक कानून आता है जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रालेक्ट एक्ट। तो रालेक्ट एक्ट जो है भारत में 1919 में आया। रालेक्ट एक्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 में पूरे इतिहास में सबसे बड़ी घटना घटती है, उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर पंजाब। इसमें जनरल ओ डायर और आर डायर निहत्ती जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी कब हुई थी? आर्थिक महामंदी का वर्ष पूछा जाए तो 1929 का है। चौथा क्वेश्चन है, देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है सी, 1855 कलकत्ता में। पांचवा क्वेश्चन है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक है, उसका नाम था डायमंड सूत्र। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व में मुद्रण की तकनीकी कहां से आई? तो मुद्रण की तकनीकी का क्वेश्चन आएगा तो चीन लगाएंगे, तकनीकी मुद्रण की। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने। आविष्कार किया जाए छापेखाने का तो गुटेनबर्ग। छठा क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उत्तम है सबसे। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी में कौन सी मिट्टी है, तो यूपी में जलोढ़ मिट्टी। यूपी के लिए तो जलोढ़ मिट्टी लगाएंगे, जबकि कपास के लिए काली मिट्टी। सातवां प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1972। और जबकि इसमें पूछा जाए तुमसे आंदोलन, वन्य जीव से जुड़े हुए आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण से, चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में है, सुंदरलाल बहुगुणा।
दूसरा है तुम्हारा भूदान आंदोलन, ये विनोबा भावे से है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए संकटग्रस्त पादप और जंतु, जंतु में तुम्हारे एशियाई चीता है, जबकि पादप में चंदन है। संकटग्रस्त में ये संकटग्रस्त जातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। 8वां प्रश्न है बांधों को कहा जाता है, तो ये बहुउद्देशीय, इनका बांध जो बनाए जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है कौन सी फलीदार फसल है, तो जितनी दालें होती हैं वो फलीदार होती हैं, दालें सब हमारी फलीदार होती हैं। इसी में क्वेश्चन अगर पूछा जाए रबी की फसल में, इसमें रबी, तो रबी की फसल में जाएगा गेहूं, जबकि खरीफ की फसल में धान या चावल। और तीसरा है तुम्हारा जायद, जायद में जो पानी की मात्रा जिनमें ज़्यादा होती है, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि। खनिज आधारभूत है, तो खनिज जो है सब आधारभूत की बात की जाए तो लौह है, लौह जो होता है रीढ़ माना जाता है खनिजों में, लौह के बगैर सब कुछ असंभव है। जितनी भी हमारी औद्योगिक क्रांति हुई सब लौह से संबंधित है, लौह अयस्क से। 11वां प्रश्न नागरिक शास्त्र का है श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह क्या है, तमिलों का, डचों का, हिंदुस्तानी तमिलों का। तो इसका सही आंसर है सिंगलियों का, और सिंगली जो हैं ये बहुसंख्यक हैं श्रीलंका में, बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक वर्ग पूछा जाए तब भी सिंगली आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका सही आंसर 8 है। जबकि राज्यों की बात की जाए तो राज्यों की संख्या 28 है, और केंद्र शासित यानी संघीय राज्य तो हमारे 8 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 8 है। 13वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, ये गलत है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, ये भी गलत है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, ये भी गलत है, यानी ज़्यादा लोगों को मान्यता दी जाती है। सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, तो इसका सही आंसर डी वाला है, धर्मनिरपेक्ष का। 14वां क्वेश्चन है भारत में व्यवस्था है किस प्रकार की, बहुदलीय है, एक दलीय, दल मतलब होता है पार्टी, तो भारत में गठबंधन या द्विदलीय, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं बहुदलीयों में। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या, तो राष्ट्रीय पार्टी हमारे भारत में वर्तमान में 6 हैं, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या काफ़ी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय पार्टी में आपकी कांग्रेस हो गई, दूसरी आपकी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप, ये सब हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं। 15वां प्रश्न है संघीय सूची का विषय है, संघीय सूची, संघीय हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ के बीच में बंटवारा दिखाया गया है शक्तियों को लेकर। तो संघीय जो केंद्र सरकार के अंदर में रक्षा, तो रक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। और जबकि 7वीं सूची में 3 हमारे आते हैं, 3 सूचियां हैं, पहली हमारी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, जो राज्य किस पर कानून बनाए, समवर्ती सूची होती है, राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाए। तो समवर्ती सूची के विषय क्या है, दोनों मिलकर चलाएंगे। तो शिक्षा पर जो भी कानून बनेगा तो दोनों के मिलकर बनेगा। वनों की रक्षा के लिए दोनों जाएंगे आपके। बिजली और समाचार पत्र वगैरह जो भी हैं तुम्हारे समवर्ती सूची के विषय हैं, इन पर दोनों का समान अधिकार है। संघ सूची में आपकी रक्षा है, रेल है, डाक है। राज्य सूची में पुलिस, जेल आदि राज्य सूची के विषय हैं। 16वां प्रश्न है औसत आय को क्या कहा जाता है, तो औसत आय को हमें प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ए वाला है। दूसरा है बैंकिंग व संचार किस क्षेत्र में आते हैं, तो बैंकिंग और संचार डेवलप होते हैं, डेवलप वाले जितने क्षेत्र होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। प्राथमिक हमारी कृषि और पालन जितने हैं, मत्स्य पालन हो या पशुपालन हो। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर को। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, कागजी मुद्रा, चेक या क्रेडिट कार्ड, तो इसके आंसर जो है ये सभी हैं, चेक भी मुद्रा है, कागजी और डेबिट कार्ड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1995, 1 जनवरी 1995। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए, शॉर्ट में से WTO बोलते हैं, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और भारत में अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।